हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल HL24 क्लासेस। जावा के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं जावा के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। और इस पार्ट के अंदर हम लोगों को जावा स्ट्रिंग के बारे में समझना है। जावा स्ट्रिंग क्या होती है। अब जैसे कि आपने अगर इसके बारे में अच्छे से नहीं समझा है तो आप इस क्लास में अच्छे से समझ जाएंगे कि जावा स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग बेसिकली एक डाटा टाइप होती है, एक डाटा टाइप होती है। जैसे आपका इंट होता है, इंट, फ्लोट, ये हमारी एक डाटा टाइप है। इंट फॉर इंटीजर वैल्यू के लिए होता है, फ्लोट फॉर आपकी पॉइंट वाली वैल्यू के लिए होता है। उसी टाइप का स्ट्रिंग भी, जो स्ट्रिंग होती है, ये भी आपकी एक डाटा टाइप होती है। स्ट्रिंग ये डाटा टाइप होती है और इसका एक वेरिएबल होता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग st, तो ये हमारा डाटा टाइप हो गया। ये हमारा क्या हो गया? डाटा टाइप। और ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, स्ट्रिंग वेरिएबल। क्लियर? st हमारा वेरिएबल हो गया और ये हमारा डाटा टाइप हो गया। समझ में आया? तो ये जो हमारी वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करते हैं। अब स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है? स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए दिस इज अ जावा क्लास लिख दिया डबल कोटेशन के अंदर, तो ये हमारी एक स्ट्रिंग वैल्यू हो जाती है, स्ट्रिंग वैल्यू। क्लियर? तो हमको यहाँ पे यही चीज जानना है कि जावा लैंग्वेज के अंदर आप जब भी कभी भी स्ट्रिंग पे वर्क करने वाले हैं, कोडिंग करने वाले हैं, तो हम स्ट्रिंग को किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे असाइन कर सकते हैं और इसमें किस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। जावा स्ट्रिंग और इसके कुछ मेथड्स होते हैं, जो जावा स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्ट्रिंग लिखा है, यहाँ पे लिखा है हेलो, और आपको इसको प्रिंट करना है कि इसका लेंथ कितना है, यानी कि ये स्ट्रिंग आपकी कितनी बड़ी है, लेंथ प्रिंट करना है, या इसको अपर केस में करना है, अपर में, या इसको लोअर केस में करना है। तो हमको क्या होता है, स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपके मेथड्स होते हैं। इन मेथड का यूज करके हम यहाँ पे स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इस क्लास के अंदर यही चीज देखने वाले हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप, स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वैल्यू, और इसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। और कुछ मेथड्स के बारे में देखेंगे, जैसे लेंथ मेथड है, आपका अपर केस है, लोअर केस स्ट्रिंग मेथड के बारे में कुछ देखेंगे, ये किस तरीके से वर्क करता है। ओके, तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, स्ट्रिंग के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि स्ट्रिंग जो होती है आपकी एक डाटा टाइप होती है। क्लियर? और डबल कोटेशन के अंदर लिखी गई जो भी आपकी टेक्स्ट होती है वो स्ट्रिंग वैल्यू हो जाती है। ठीक है? जैसे यहाँ पे दिया है, स्ट्रिंग लिखा आपने st इक्वल टू, जब भी आपको जावा लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग डाटा टाइप बनाना है तो लिखते हैं ऐसे स्ट्रिंग, और इसके आगे जो भी लिखते हैं आप, ये वेरिएबल हो जाती है, स्ट्रिंग वेरिएबल। इक्वल करके आपने यहाँ पे लिखा हेलो, तो ये हेलो आपकी st में स्टोर हो गया। क्लियर? हेलो जो है ये आपकी st में स्टोर हो गया, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। क्लियर? तो इस तरीके से आप जावा लैंग्वेज के अंदर एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको एक लेंथ, इसका लेंथ प्रिंट करना है, तो ये हमारी लेंथ एक मेथड आती है, लेंथ मेथड। इस मेथड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, लेंथ प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? या आपको इसको अपर केस या लोअर केस में प्रिंट करना है, तो कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनको अपर केस एंड लोअर केस में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कुछ और स्ट्रिंग मेथड के बारे में हम लोग देखें तो यहाँ पे आपकी होती है टू अपर केस। याद रखिए, जब भी आप यूज करेंगे तो लिखेंगे टू, ये यू जो होता है, जब आप दो वर्ड को लिखेंगे, टू एक अलग वर्ड है, अपर जोड़ेंगे तो यू कैपिटल में बनाएंगे अपर, फिर केस को जोड़ेंगे तो सी कैपिटल होगा, केस, उसके बाद आपका ये मेथड्स होगा। ये इस तरीके से लिखा जाता है। सिमिलरली यू कैपिटल, सी कैपिटल, ऐसे टू लोअर लिखेंगे तो एल कैपिटल और सी कैपिटल होगा। क्योंकि अगर आपने इसमें कैपिटल स्मॉल जैसे आपका लिखा गया, अगर आपने इसमें कोई गड़बड़ किया तो आपका आंसर नहीं आएगा। क्योंकि जावा जो होती है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, ये अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर को अलग अलग समझता है। क्लियर?
तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग st, एक वेरिएबल बनाया हमने st नाम का, इक्वल के साथ हमने यहाँ पर एक वैल्यू असाइन किया है हेलो वर्ल्ड। क्लियर, लास्ट में सेमीकोलन लगाना होता है, ये मस्ट होता है, सेमीकोलन लगा लिया। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे system.out.println, तो आपको क्या करना है, ये जो आपकी वेरिएबल है इसको आपको यहाँ पे लिखना है st1 डॉट, मेथड आप लगाएंगे अपर केस, तो यहाँ पे लिखेंगे टू अपर केस, उसके बाद इस मेथड लगाएंगे ये वाला मेथड का साइन, और प्रिंट का आपका जो होता है ये वाली आपकी system.out.println का एक मेथड, यहाँ पे आपकी ब्रेस जो है वो आपकी क्लोज हो जाएगी पैरेंथेसिस, लास्ट में सेमीकोलन। जब आप इसको रन कराएंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हेलो वर्ल्ड कैपिटल लेटर में, क्योंकि अपर केस मेथड क्या करता है, सारे टेक्स्ट को कैपिटल में कन्वर्ट करता है। क्लियर, अब हम लोग यहाँ पे दूसरा मेथड देखते हैं, लोअर मेथड। यहाँ पे अगर आपने क्या किया, यहाँ पे system.out.println st1 डॉट टू लोअर केस मेथड को यूज किया। अगर आप ऐसा इसको रन कराएंगे तो ये जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है ये सारे के सारे आपके लोअर केस में हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ऐसे इस तरीके से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे लोअर केस मेथड का यूज किया है। क्लियर, अब हम यहाँ पे इसका कोडिंग देखते हैं, कोडिंग करा के आपको रन करा के दिखा रहे हैं कि स्ट्रिंग को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और इसके ऊपर मेथड्स को कैसे अप्लाई किया जाता है जावा लैंग्वेज के अंदर। तो जावा के अंदर जब भी आपको कोई कोडिंग करनी होती है तो सबसे पहले हमको क्लास बनाना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे बनाया पब्लिक क्लास s1 नाम का हमारा एक क्लास है, क्लास को ओपन कर दिया। अब हमको ये मेथड लगाना मस्ट होता है, जैसे क्लास ओपन करते तो ये मेथड लगाते हैं, लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग arg, जैसे लिखा है ऐसे होता है, एस कैपिटल होगा। क्लियर, ऐसे आपको लिखना। उसके बाद करली ब्रैकेट से यहाँ पे इस मेथड को ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग डाटा टाइप यहाँ पे लिखा है स्ट्रिंग, कैपिटल एस होगा, स्ट्रिंग txt, तो जैसे आपने txt लिखा तो ये हमारा एक वेरिएबल बन गया, स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक वेरिएबल बन गया। इसके अंदर हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, डबल कोटेशन के अंदर देना है, ऐसे ही लिखना है। आपको जब भी स्ट्रिंग बनाना है तो लिखेंगे ऐसे डबल कोटेशन के अंदर हेलो, ये लिखना जरूरी होता है। तो हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा हेलो वर्ल्ड और लास्ट में सेमीकोलन। याद रखिए मेन मेथड के अंदर जितना भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे सब में लास्ट में सेमीकोलन होगा, अगर आपने मिस कर दिया तो एरर हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए ये स्ट्रिंग हमने ले लिया, अब हमने एक मेथड लगाया system.out.println, अब इसको हमने इस वेरिएबल को लेना है, इसको txt.to अपर केस। जब ऐसा कराएंगे तो यहाँ पे आंसर आपका अपर केस में आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, हेलो, अपर केस में आएगा, सॉरी, हेलो वर्ल्ड, ऐसे आएगा। अब आप इस मेथड को लगाए txt.to लोअर केस, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये स्मॉल केस में आ जाए, स्मॉल लेटर में आ जाएगा, आएगा हेलो वर्ल्ड, ये स्मॉल लेटर के अंदर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, लेंथ प्रिंट किया है। तो जब आप यहाँ पे लेंथ को प्रिंट करेंगे तो ये स्ट्रिंग का जितना भी लेंथ है, ये स्ट्रिंग का जितना भी लेंथ है वो लेंथ यहाँ पे आपकी प्रिंट हो जाएगी, काउंट करके प्रिंट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ कि ये इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको इसको नोटपैड में टाइप करना होता है। आप यहाँ पे इस टेक्स्ट को, इसको आप टाइप कर लेंगे, मैं नोटपैड में लेके चल रहा हूँ। नोटपैड ओपन किया, यहाँ पे आपको कोड को पेस्ट कर देना है, ऐसे लिखना है, इसको ध्यान से देखिए, पॉज करके इस वीडियो को नोटपैड के अंदर ऐसे सेम टू सेम लिखना है। और इसके बाद हम यहाँ पे रन करा के आपको दिखा रहे हैं, ये जो क्लास है s1 इसी नाम से क्लास से आपको सेव होगा। तो यहाँ पे चलेंगे फाइल पे, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आपको लिखना है s1 डॉट जावा, इसी नाम से लिखना है, ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा फाइल है, इसको रन कराने के लिए cmd ओपन करते हैं, cmd। अब यहां से आपको डेल से डेस्कटॉप पे जाना होता है, तो लिखते हैं cd डेस्कटॉप, एंटर। जैसे आप करेंगे तो डेस्कटॉप पे आप पहुंच गए हैं। अब आपको इस फाइल को कंपाइल करना पड़ता है पहले, तो हम लिखते हैं जावा सी, उसके बाद इस फाइल का नाम s1.java, इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे, अगर कोड आपका एरर नहीं है तो रन हो जाएगा और यहाँ पे क्लास फाइल बन गया। तो ये क्लास फाइल आपकी
एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। बन गया, अब इसको रन कराना है तो यहां से सी को आपको हटा देना है, एंटर करेंगे। जैसे आप करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये हमारा अपर केस लगाए थे, आ गया, इसको लोअर केस में कर दिया, ये 11 आपका लेंथ हो गया है। लेंथ कैसे प्रिंट किया, H1 E2 हो गया, ये L3 पे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, बीच का ये गैप जो होता है 6 होता है, 7 8 9 10 11। तो यानी टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, स्पेस को भी इंक्लूड कर लिया जाता है और इसको काउंट करने के बाद लेंथ के अंदर प्रिंट कर दिया जाता है कि स्ट्रिंग का लेंथ आपका कितना है। तो 11 लेंथ हो गया। इंडेक्स नंबर गिनेंगे, H से गिनेंगे, H 1 2 3 4 5, स्पेस को लेंगे 6 7 8 9 10 11। तो टोटल ये आपकी 11 हो गई लेंथ। ओके, तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग पे मेथड लगाते हैं और इस तरीके से एक्सेस करते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।